नमस्कार मेरे किसान भाइयों एवं बहनों। आज मैं तरल जैव उर्वरक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि इफ़को का लिक्विड कंसोर्शिया एनपीके के बारे में बता रही हूँ। तरल जैव उर्वरक जो हैं वो तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैव उर्वरक मतलब जो जीवाणु होते हैं जो उर्वरक को हमारे पौधे को अवेलेबल कराते हैं। तो ये तरल जैव उर्वरक जो हैं इनके कई लाभ होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में तरल जैव उर्वरकों के लाभ के बारे में बताऊंगी, उनके प्रयोग की विधि के बारे में भी बताऊंगी और सावधानियां जो बरतनी है हमें इनके इस्तेमाल में, इनके भंडारण में, उसके बारे में भी अवगत कराऊंगी। तो मैं तरल जैव उर्वरकों के लाभ के बारे में बताने वाली हूँ। इसका इस्तेमाल हम जीवाणुओं की वांछित संख्या 10 से 15 करोड़ तक प्रति मिलीलीटर तक होती है। मतलब 10 से प्रति करोड़ जीवाणु जो हैं वो हमारे प्रति मिलीलीटर में होंगे। 1 मिलीलीटर में 10 से 15 करोड़ जीवाणुओं की संख्या होगी। तरल जैव उर्वरकों की उपयोग विधि 2 वर्ष की होती है। एक बोतल जो है हम उसको 2 वर्ष तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों के अनुरूप है तथा फसल उपज में 10 से 20% की वृद्धि होती है इसके इस्तेमाल करने से। मित्र जीवाणुओं की वंश वृद्धि होने पर कोशिकाओं से हार्मोन्स, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एवं विटामिन्स का रिसाव होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। इन जीवाणुओं द्वारा शत्रु वंश के वायरस, जीवाणु एवं फफूंदी की वंश वृद्धि को रोकने के लिए रसायनों का रिसाव भी होता है, जो मिट्टी के शत्रु वंश वृद्धि को रोकने के कारण फसल सुरक्षा में भी ये सहायक होते हैं। इसके अलावा जो 5वीं पॉइंट है उसमें इनकी वंश वृद्धि से मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक रूप से पाए जाने वाले सभी अघुलनशील जटीय यौगिक धीरे धीरे सरल यौगिक में बदल जाते हैं। परिमाणतः घुलनशील वृद्धि के कारण आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। अब इनकी प्रयोग की विधि के बारे में बात करेंगे। अधिक से अधिक जीवाणु पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए फसल में इनका प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। एक हम बीज उपचार करते हैं, दूसरा जड़ उपचार करते हैं, तीसरा मृदा यानी मिट्टी उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम मृदा उपचार के बारे में बात करेंगे। इस विधि से प्रति एकड़ क्षेत्रफल में 500 मिलीलीटर जैव उर्वरक प्रयोग करने की संस्तुति दी जाती है। गोबर की सड़ी हुई 100 से 150 केजी खाद में ये जो 500 मिलीलीटर की जो बोतल है कंसोर्शिया की, उसका 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 40% नमी के साथ 15 से 20 दिन रखने के बाद प्रयोग करने से लाभ होता है। क्या कहा मैंने? गोबर की सड़ी हुई 100 से 150 किलोग्राम की खाद लें, उसमें ये जो 500 मिलीलीटर की बोतल है वो मिलाएं और उसके साथ 10 से 15 लीटर पानी उसमें घोलें, जिसमें 40% नमी के साथ 15 से 20 दिन रखने के बाद प्रयोग करने से अधिक लाभ होता है। तरल जैव उर्वरकों के प्रयोग से औसत हमारे 250 रुपये प्रति हेक्टेयर व्यय करके रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में 25 से 30% की कमी करते हुए 1000 से 1250 रुपये प्रति हेक्टेयर बचत के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त भरपूर उत्पादन आसानी से मिल जाता है। तो कितने पैसे बचा सकते हैं? 1000 से 1250 रुपये प्रति हेक्टेयर बचा सकते हैं आप। उसके बाद हम दूसरा जो है वो बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार करने में बीज द्वारा बोई जाने वाली फसलों में बीज उपचार विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है, जिसमें मात्रा भी कम लगती है। तरल जैव उर्वरक के 250 मिलीलीटर का 2 से 3 लीटर स्वच्छ पानी प्रयोग में घोल बना लें।
हम मृदा उपचार में कितना इस्तेमाल कर रहे थे? 100 से 150 केजी जो खाद में 500 मिलीलीटर की बोतल मिला रहे थे। यहाँ पर हम 250 मिलीलीटर की जो बोतल है उसमें 2 से 3 लीटर पानी मिलाएंगे और घोल बनाकर घोल को 15 से 60 किलोग्राम बीज के ढेर पर धीरे धीरे डालकर हाथ से मिलाते जाते हैं। 15 से 20 मिनट में पानी बीज से सूख जाने पर उपचारित बीजों की यथाशीघ्र बुआई करते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद ही हमें इसे बुआई करनी है। हम इसमें क्या करें, 250 मिलीलीटर की जो बोतल है उसमें 2 से 3 लीटर पानी मिलाएं, घोल बनाएं और 50 से 60 केजी जो किलोग्राम जो बीज है उसके ऊपर धीरे धीरे डालकर हाथ से मिलाते रहें और फिर इसे कहीं छांव में सुखा दें। उसके बाद हम इसकी शीघ्र बुआई कर दें 15 से 20 मिनट के बाद। अब हम जड़ उपचार के बारे में बात करेंगे। जड़ उपचार में हम रोपाई की जाने वाली फसलों के लिए विधि सर्वोत्तम है। इस विधि से जैव उर्वरकों की मात्रा बीज उपचार की अपेक्षा अधिक लगती है। इस विधि से जैव उर्वरक की 250 मिलीलीटर की जो बोतल है उस मात्रा को 4 से 5 लीटर स्वच्छ पानी योग्य पानी में घोल बना लें, पीने योग्य पानी में घोल बना लें। घोल को पौधों की जड़ों में 20 से 30 मिनट तक डुबो कर रखें। अब उपचारित पौध में घोल से निकालकर पुनः दूसरी पौध की जड़ों को उसी घोल में डुबा कर रख दें। क्या करें, हम पहले से 20 से 30 मिनट तक उस घोल में हम डुबा कर रखें। उपचारित पौधे को घोल से निकालकर पुनः दूसरे पौधों की जड़ों को उसी घोल में डुबा कर रख दें। बर्तन में बचे हुए घोल में मिट्टी, राख या कंपोस्ट खाद अच्छी तरह से मिलाकर खेत में भी आप प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बाहर ना फेंकें। ये हो गए प्रयोग विधि। अब मैंने क्या क्या बताया, बीज उपचार से कर सकते हैं, जड़ उपचार से, मृदा उपचार से कर सकते हैं। अब कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी आपके इस्तेमाल से, आपको इसके इस्तेमाल करने में। जैव उर्वरकों को धूप में बचाकर छायादार तथा ठंडे स्थान पर भंडारण करें, क्योंकि जैव उर्वरक हैं ये बहुत अधिक धूप पड़ने पर ये मर सकते हैं। दूसरा जो है वो रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं से जैव उर्वरक को दूर रखें तथा प्रयोग भी एक साथ ना करें, क्योंकि ये जैव उर्वरक हैं, जैसे मैंने कहा जीवन है, वो जो आपकी जो केमिकल होती है, जो रसायन होता है, वो जैव उर्वरकों को मार सकता है। तो इसको साथ में इस्तेमाल ना करें, अलग से इस्तेमाल करें। और ख़रीदने हेतु अपने नज़दीकी इफ़को बिक्री केंद्र पर संपर्क करें अथवा वेबसाइट जो है ifcobazaar.in पर ऑनलाइन ऑर्डर द्वारा अपने घर पर मंगा सकते हैं। बस मुझे आज यही कहना था। धन्यवाद।